जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 25 अक्टूबर 2023। हमारे सेशन की एक ही विशेषता है, कम टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सेशन अपना शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अपना मोटिवेशन सुविचार के हम लोग आज की बात करते हैं। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जो आपका अहंकार होता है मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जो सोने के हार को भी मिट्टी का बना देता है। जो आपने कहावत तो सुना होगा, अहंकार होता ही ऐसा है कि वो रावण में ज्ञानी तो बहुत था, लेकिन उसमें अहंकार था। वो सोने के हार को भी क्या बना देते हैं, मिट्टी का बना देते हैं। उसको सोने का हार मिट्टी का ही लगेगा, उतना किसी व्यक्ति में अहंकार उसका दुश्मन बन जाता है। इस प्रकार तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 की हम लोग बात करते हैं। हाल ही में वर्तमान में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए भारत के किस मुख्य न्यायाधीश को पुरस्कार प्रदान किया है? भारत का मुख्य न्यायाधीश हैं, उसको पुरस्कार प्रदान किया है। किसने किया है? हार्वर्ड लॉ स्कूल ने। अब हम लोग चर्चा करेंगे भाई हार्वर्ड लॉ स्कूल है क्या, कहाँ की है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं मुख्य न्यायाधीश कौन है जिनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम क्या आपका डी वाई चंद्रचूड़। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम है डी.वाई. चंद्रचूड़, जिनको हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। हम बात करें आपकी हार्वर्ड लॉ स्कूल है या अपनी सेंटर ऑन लीगल प्रोफेशन, हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। और ये आपकी कहाँ पर है? अमेरिका हार्वर्ड विश्वविद्यालय से हार्वर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित है। ये उससे जुड़ी हुई एक आपका स्कूल है और इसकी स्थापना कब हुई? 1817 में। 1817 में किसी स्कूल की? हार्वर्ड लॉ स्कूल, जो एक अमेरिका का एक निजी संस्थान है, काफ़ी पुराना संस्थान है। उसके द्वारा भारत के डी.वाई. चंद्रचूड़, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है, उनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आपको ये बताना है कि भारत में अलग अलग सैन्य स्टेशन है, तो किस सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री का पुरस्कार प्रदान किया गया? आपको पता है प्रत्येक साल अलग अलग सैन्य स्टेशनों को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2023 में बेस्ट ग्रीन मिलिट्री पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आपका है वो आपका उधमपुर सैन्य स्टेशन। उधमपुर सैन्य स्टेशन, आपको मैं ये बता देता हूँ, आपका जो उधमपुर सैन्य स्टेशन है कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के उधमपुर सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दिया हुआ है? 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में एशियन पैरा गेम्स 2023 में अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है। उनका संबंध किस खेल से है? पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो आपके एशियन पैरा गेम्स 2023 तो 23 है। इसका आयोजन इस बार कौन सा देश कर रहा है? इस बार इसका आयोजन कर रहा है चीन देश के होंजो सिटी में इनका आयोजन हो रहा है। ये गेम आपके 22 अक्टूबर से शुरू हुए थे। कब शुरू हुए थे? 22 अक्टूबर से शुरू हुए थे। उसमें भारत की प्लेयर का नाम दे रखा है अवनी लखेरा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता है। आपसे पूछा है कि उनका संबंध किस गेम से है? तो उनका संबंध है आपका शूटिंग से। किसका? अवनी लखेरा का संबंध किससे है? शूटिंग से। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और शूटिंग में कितने मीटर? एयर राइफल में 10 मीटर एयर राइफल। क्वेश्चन क्या आपका? एशियन पैरा गेम्स 2023 में अवनी लखेरा ने गोल्ड मेडल जीता। उनका संबंध किससे है? उनका संबंध है आपका शूटिंग से। और उन्हें शूटिंग में भी अलग अलग रेंज होती है, 10 मीटर होती है, 20 मीटर होती है, 30 मीटर। तो उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है। जो आपके एशियन पैरा गेम्स हैं उसमें जो गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, उसमें मेडल के साथ में यदि प्राइज राशि की बात करते हैं तो गोल्ड मेडल की प्राइज राशि आपकी 25 लाख रुपए, सिल्वर की आपकी है 15 लाख रुपए, और कांस्य की हम बात करते हैं तो उसकी है आपकी 10 लाख रुपए। तो अगला क्वेश्चन की चर्चा हम लोग करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है अपना कि हाल ही में नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स
लिमिटेड या NCEL का शुभारंभ किसने किया? हाल ही में वर्तमान में NCEL का शुभारंभ किया। NCEL का फुल फॉर्म की बात करें, नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, उसका शुभारंभ किसने किया? शुभारंभ किया अपना केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री। आपको पता है भारत देश के केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। भारत देश के केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा NCEL का क्या किया गया? शुभारंभ किया गया या उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि हाल ही में कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट किसने लॉन्च की? नाम सुन लेना ध्यान से, वेबसाइट का नाम क्या दे रखे? कस्तूरी कॉटन भारत। हाल ही में कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट किसने लॉन्च की? तो आपकी वो लॉन्च की है भारत के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल भारत के वाणिज्य और उद्योग केंद्रीय मंत्री आपके। पीयूष गोयल के द्वारा हाल ही में कस्तूरी कॉटन भारती की वेबसाइट का लॉन्च किया गया। मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके केंद्रीय मंत्री कौन से हैं? आपके वाणिज्य और उद्योग के केंद्रीय मंत्री कौन है? पीयूष गोयल के द्वारा कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट लॉन्च की गई। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है इसका किसका? कस्तूरी कॉटन भारत जो वेबसाइट लॉन्च की, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय कपास की गुणवत्ता और पता लगाने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए जो भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा कस्तूरी कॉटन भारत जो वेबसाइट लॉन्च की गई है, उसका मुख्य उद्देश्य है आपका भारतीय कपास की गुणवत्ता और उसका पता लगाने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए ये वेबसाइट क्या की गई है? लॉन्च की गई है। भारत के उद्योग और वाणिज्य मंत्री जिनका नाम है पीयूष गोयल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में एशियन पैरा गेम्स 2023 की बैडमिंटन स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो जो ऊपर क्वेश्चन आया था वो शूटिंग से संबंधित था, 10 मीटर की राइफल, और वो क्वेश्चन सेम ही अपना एशियन पैरा गेम्स की बात हो रही है। मैंने आपको बता दिया इस बार इनका आयोजन 22 अक्टूबर से शुरू हुआ है। कहाँ पर? चीन के होंजो सिटी में इनका आयोजन हो रहा है। यहाँ बात हो रही है एशियन पैरा गेम्स में भारत की किस प्लेयर की बात हो रही है जिन्होंने बैडमिंटन स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? तो उनका नाम है आपका आकाश चांगमाई ने। आकाश चांगमाई ने बैडमिंटन स्पर्धा में एशियन पैरा गेम्स में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में पूर्व भारतीय कप्तान, क्रिकेट के कप्तान है अपने और दिग्गज स्पिनर जिनका 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो वो भारत के पूर्व क्रिकेट के कप्तान भी थे। वो टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान थे। कब की बात हो रही है? 1970 के दशक की बात हो रही है। उस समय भारत क्रिकेट टीम के कप्तान थे। आज उनका हाल ही में वर्तमान में 2 दिन पहले 77 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो मैं आपको बता देता हूँ, उनका नाम था आपका बिशन सिंह बेदी। क्या नाम था? बिशन सिंह बेदी, जो भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान थे, वो भी टेस्ट क्रिकेट टीम, टेस्ट मैचों में। और उनके जन्म की बात करते हैं। उनका जन्म 25 सितंबर 1946 को कहाँ पर हुआ था? अमृतसर पंजाब में उनका जन्म हुआ था। और नाम क्या था उनका? बिशन सिंह बेदी, जो भारत टेस्ट क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे। कब के टाइम की बात है? 1970 के दशक की बात है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि हाल ही में कौन सा देश अपतटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? जहाज के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन, इस प्रकार की गन लॉन्च की गई है, वो भी अपतटीय, समुद्र के अंदर की बात हो रही है। समुद्र के अंदर अपतटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। तो आपका देश है जापान। इसके अंदर मैंने आपको इमेज भी दिखा रखी है। ये इस प्रकार की जो जापान के द्वारा लॉन्च की गई आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन है। इसकी डिटेल आप अलग से गूगल से भी जाकर पूरी डिटेल इसके बारे में प्राप्त कर सकते हो। वैसे किसके बारे में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन। और जो सर्वप्रथम किस देश ने लॉन्च की है? आपकी जापान देश ने आपकी लॉन्च की है।
क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि हाल ही में फायरबोल्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आपको मैं बता देता हूँ, जो पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई फायरबोल्ट है क्या। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। देखो, फायरबोल्ट ऑडियो और वेरेबल सेगमेंट में एक अग्रणी भारतीय ब्रांड है। ये भारत का ब्रांड है। मतलब नॉर्मली हम बोल सकते हैं, जो आपकी हाथ में जो आज के टाइम स्मार्ट वॉच आती है ज़्यादातर वो फायर बोल्ट कंपनी की आती है। तो उन्होंने अपना जो भारतीय ब्रांड है, मतलब जैसे चाइनीज़ वाइजिंग दूसरा ब्रांड नहीं, भारत का ब्रांड है। उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया। कोई भी कंपनी अपना ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाती है कि उस कंपनी के प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। तो उन्होंने फिल्म अभिनेता आपके सामने दे रखे हैं जिनका नाम है विजय देवरकोंडा। क्या नाम है? विजय देवरकोंडा को अपना क्या बनाया, हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये देखो फायरबोल्ट, ये इन्होंने वॉच भी पहन रखी है फायरबोल्ट की। फायरबोल्ट कंपनी के द्वारा किसे, विजय देवरकोंडा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। न्यू है, देखो एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। किसी भी अब ये फिल्म अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपको पता है कि ये फिल्म अभिनेता, इनके बहुत सारी फॉलोइंग है। तो ये यदि उस वॉच को उपयोग में काम में ले रहे हैं भाई, दुनिया के सामने भाई वो लेते हैं नहीं लेते हैं, लेकिन ऐड करते हैं इस चीज़ का, तो हो सकता है उनके 2% लोग, 5% लोग, 10% लोग भी यदि इसका उपयोग करें ना, तो अपनी फायरबोल्ट के लगभग लाखों करोड़ों पीस क्या हो जाएंगे, बिक जाएंगे। तो ये भारतीय ब्रांड है अपना, स्मार्ट वॉच बोल सकते हैं अपना। काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं जिसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें अपना, कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय लिंग अनुपात 904 से बढ़कर कितना हो गया। आज के समय में जो आपकी रिपोर्ट आई है, पहले की रिपोर्ट में जो आपकी लिंगानुपात की संख्या थी वो 904 थी। अब की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार आपके लिंगानुपात की संख्या कितनी है, 9 होगी, आपकी 907 होगी। कुछ संख्या बड़ी है, कुछ कुंवारे कम रहेंगे। अपना कुंवारों की संख्या में थोड़ी सी कमी आएगी, 2-3 की कमी आती है तो बहुत होती है, 100 के पीछे 3 होती है तो बहुत है। कि हाल ही में प्री बुक किए गए, मतलब हम लोग पहले बुक कर देते हैं, भोजन की डिलीवरी के लिए IRCTC ने किसके साथ साझेदारी की है। हम लोगों ने कल भी बात की थी। आई का मतलब इंडियन रेलवे केटरिंग, जो आपका रेलवे से संबंधित है अपना। उन्होंने भाई इसकी स्थापना, मैंने कल भी बताया था आपको, इसकी स्थापना कब हुई थी आपका, इसकी स्थापना हुई थी आपकी कब हुई थी, 1999 में। डेट 27 सितंबर थी, डेट याद हो या नहीं हो। IRCTC की जो स्थापना है वो उसका हेडक्वार्टर है जो आपका कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। उन्होंने भाई जो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो भोजन बुक करते हैं, जैसे ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं उसमें यदि भोजन को बुक करते हैं, उनकी डिलीवरी के लिए IRCTC ने किसके साथ साझेदारी की है, जोमेटो के साथ। जोमेटो आप जानते ही हो, जोमेटो से आप लोग भोजन ऑर्डर बुक करते ही हो, करते हो नहीं करते हो। आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 नंबर आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा। आपको पता है गाजा संघर्ष कौन सा है, जो आपके इजराइल और हमास 2 देशों के मध्य अपना जो युद्ध छिड़ा हुआ था, या गाजा संघर्ष बोल सकते हैं उसको। उसके लिए जो शांति शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन किस देश में होगा, तो वो आपका होगा मिस्र देश में। मिस्र देश के राष्ट्रपति के द्वारा शांति शिखर सम्मेलन के लिए उनको आमंत्रित किया गया है। गाजा संघर्ष का मतलब हो गया इजराइल और हमास के मध्य जो आपका युद्ध छिड़ा हुआ है, जिनके कारण लाखों लोगों की क्या हो रही है, जान जा रही है, तो उसको रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। हाल ही में किसने नया उपन्यास जिसका नाम क्या आपका कोल्ड ब्लडेड लव, ये आपके सामने उस बुक की इमेज दे रखी है उपन्यास का, और किसने लिखा आपसे पूछा है, क्या दे रखा है, कोल्ड ब्लडेड लव उपन्यास किसने लिखा है, तो आपका गिरीश दत्त शुक्ला। बुक के ऊपर नाम भी दिया हुआ है गिरीश दत्त शुक्ला। तो आपका आंसर क्या है, ये उपन्यास किसने लिखा है, गिरीश दत्त शुक्ला ने। गिरीश दत्त शुक्ला के द्वारा एक नया उपन्यास जिसका नाम है कोल्ड ब्लडेड लव हो गया अपना। और क्वेश्चन नंबर बात करें 14 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखे हैं कि हाल ही में किसने भारत में ऑनलाइन वित्तीय
धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डिगी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया था। ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था, उसमें क्वेश्चन आपका उल्टा पूछा हुआ था। इसमें क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है वापिस से कि हाल ही में किसने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डिगी कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? गूगल ने। उस दिन मैंने ऐसे पूछा था गूगल ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो वो आपका था डिगी कवच। डिगी कवच को किसने लॉन्च किया? गूगल ने। हम बात कर लेते हैं यदि गूगल की स्थापना की बात करते हैं, आपका कब हुई थी स्थापना? 4 सितंबर 1998 में गूगल की स्थापना हुई। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है आपका? माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में। माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है। हेड क्वार्टर किसका? गूगल का। गूगल की स्थापना कब हुई? 4 सितंबर 1998 को। और उनके द्वारा जितनी भी ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है, वित्तीय धोखाधड़ी, धन की, पैसों की धोखाधड़ी होती है, उनके लिए, उनसे लड़ने के लिए डिगी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और ये क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन क्या आपका? अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। डेट बतानी है आपको, कितने तारीख हैं? 25 अक्टूबर है, 24 अक्टूबर है, 23 अक्टूबर है, कितनी है? लगभग हाल ही वर्तमान की आपकी डेट है। इस प्रकार आज का सेशन वो अपना पूरा। अपने सेशन की एक विशेषता है, हम लोग टॉपिक के अलावा कि भाई जो करंट अफेयर्स की टॉपिक है उसके अलावा हम लोग किसी अन्य टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा नहीं करते। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। आज का सेशन अपना कैसा रहा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।